मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ और ये इलेक्शन की गेमा गेमी है। सिटी कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो है नेक्स्ट हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, भारी तादाद में कैंडिडेट मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं हर सीट पर। लेकिन एक जो सीट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी सीट है, जनरल सेक्रेटरी, जिस पर 2 कैंडिडेट हैं, 1-to-1 मुकाबला होगा। एक तो सैयद इसरार हुसैन शाह साहब हैं और दूसरे जो है वो वकार आलम अब्बासी साहब, उनके दरमियान सख्त किस्म का मुकाबला है। और इस मुकाबले को दिलचस्पी जो है 2-4 दिन के बाद और ज़्यादा हो जाएगी जब यहाँ पर इलेक्शन का माहौल जो है सब बन चुका है। हाई कोर्ट बार के इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और आप ये देखेंगे अब्दुल्ला की बहुत भारी तादाद मौजूद है, कन्विंसिंग कर रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट की और कवरेज कर रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट। तो ये आपको मैं बाकी जगह भी दिखाता हूँ। और ये यहाँ पर जो है बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है लॉयर्स की। तकरीबन 18,000 के लगभग जो है कराची बार एसोसिएशन के 19,000 के लगभग जो है कराची बार एसोसिएशन में मेंबर है, जो कि अब 20,000 के लगभग होने जा रहे हैं। तो 20,000 की स्ट्रेंथ है यहाँ पर। वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और बहुत गर्मजोशी के साथ ये लोग जो है वो यहाँ पर इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाता है। इनके अपने अपने सपोर्टर, इनके अपने अपने वोटर जो है बहुत बड़ी तादाद में उनके आते हैं। हमेशा हमारा इलेक्शन जो है सैटरडे के दिन होता है कराची बार एसोसिएशन में। और यहाँ पर जो वकला की तादाद है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पर जो वोटर जो होता है इस तरह वोटर रश होता है जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन होने जा रहा है और बहुत कांटे का मुकाबला होता है। आप देखिएगा, मैं आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ। हमारा भाई रास्ते में जा रहे हैं, अभी ये ठीक 1 बजे अपलोड होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। खजूर चीकू शेख जिंदाबाद। Hello, how are you? I'm fine. Where are you? ये मुझे यहाँ से गुजरा हूँ तो सामने मुझे वकार आलम अब्बासी और उसकी टीम नज़र आ गई है और उनके साथ जो है जनरल सेक्रेटरी के एक और कैंडिडेट हैं। जनरल सेक्रेटरी के एक और कैंडिडेट मुझे नज़र आ गए। इरफान भाई कैसे हैं आप? ये मुझे जनरल सेक्रेटरी के तीसरे कैंडिडेट नज़र आ गए, इरफान भाई हमारे। इरफान भाई आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन? नहीं भाई, मैं वकार अब्बासी के लिए लड़ रहा हूँ। है तो आपने बताया नहीं मुझे यार, मैं तो तैयारी ऑनलाइन यार, ये तो गलत बात है, मैंने तो वोट की तैयारी की। अब आप भी हमारे लिए वोट मांगो वकार के लिए। कौन वकार? एक ही तो है यार, वकार आलम अब्बासी। आपका वकार। अच्छा, हमारा आपका वकार। सर 3 महीने मैंने मेहनत करके बिठा दी, एक ये बिठवा दे बस। ओए होए होए, जैसे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने बिठा दिया है भाई तो ये बिठा दो यार। तो आप जानी के वकार आलम अब्बासी साहब के हक में बैठ गए। नहीं बैठ नहीं गया, मैं ये मेरा भाई है, सपोर्ट का कैंडिडेट हूँ। आप यानी आपका कैंडिडेट ये हो गया। चलो यार, ये बहुत अच्छा फैसला आपका। सैयद जमील साहब हैं और आपने जो आप जब वोट डाल के लाएंगे ना जी, मैं आपका वोट चेक करूँगा, याद रखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। आपको मैंने वोट आपको ही वोट डाले। सईद जमील साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे ये हमारे वेट लिफ्टर वकील हैं, ये दुनिया भर में जाने माने जाते हैं। इनका पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। मिस्टर पाकिस्तान रहे हैं, मिस्टर कराची रहे हैं, मिस्टर सिंध रहे हैं, हर जगह मिस्टर ही मिस्टर रहे हैं। अब मिस्टर वकील हो गए। सईद भाई, आपका कैंडिडेट तो भारी अक्सरियत से जीत गया है हाई कोर्ट बार में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर आप किसी तारुफ के मोहताज हैं? तारुफ नहीं है, लेकिन बताना चाहिए क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से नए लोग भी आए, नए डेवलपमेंट हुई है। वो मसूद भाई, मैं आपकी बात काटूंगा। वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा ऑडिट आ गया इनकम टैक्स में। वो मैंने मसूद भाई से जिक्र किया, कहने 4 दिन रुक जाओ भाई, सर्कुलर आ रहा है। सर्कुलर 5 जब आया था, वो जब आ रहा था सर, वो मैं बहुत बुरा फंसा हुआ था। बड़ी मैंने कोशिश की थी कि इस तरीके से पीछे बात हो गई थी कि वो सर्कुलर आने वाला है और ये ऑडिट नहीं होंगे।
लेकिन चलिए ऑडिट से हट के वापस आ जाते हैं इलेक्शन पे। जी। तो हमारे कैंडिडेट वकार आलम अब्बासी साहब हैं। हाजिर आपका चपरासी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मोहतमाना कि वकार भाई को वोट करें, सपोर्ट करें। शुक्रिया, ये आपकी नुमाइंदगी करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा ये वो हमारी वकील है। बहन खड़ी हुई हैं, मेंबर्स इन बार काउंसिल है, मैडम फरखुद्दा जमी हमारी बहन है, अब बहुत ही एक्टिविस्ट हैं, इलेक्शन में भी हर वक्त बड़ी गर्म जोशी दिखाती हैं। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? वकार आलम अब्बासी। इन्होंने क्या ऐसा जादू चलाया कि इन्होंने कैंडिडेट ही बिठा दिया? यार ये इरफान हमारा कैंडिडेट, यार ये हमारा देखिए, ये देखें, या मेरे पीछे छुप रहा है यार, बड़ा अफसोस की बात है। आपने मुझे मुझे आप लोगों की सपोर्ट दी, बहुत ज्यादा सपोर्ट दी, लेकिन मैं समझता था कि वकार के आने से इंशाल्लाह कराची बार के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। देखो यार बात ये, क्योंकि इसकी आप तो प्रैक्टिस ज्यादा इधर की है, मेरी इधर की नहीं है। आप ये इन चीजों को समझता है कि कराची बार को क्या मसाइल दरपेश है। आप हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं सर। तो इसलिए वकार के साथ हम खड़े हैं, जानी तौर पे भी, माली तौर पे भी। वकार हमारा भाई है। मैं तुमसे और डरा इसके लिए हम मैं तुमसे डरा था, तुमने मुझे नहीं बताया। तारिक अभी भाई आपको फिर बता दिया, आप एक काम करें, जैसे आपने कहा था कि हमारा कैंडिडेट ये है, आपका कैंडिडेट मेरी तरफ आ गया, तो आप भी ऐलान कर दें कि अब हम हम भी वकार की तरफ ये वकार आलम अब्बासी साहब खड़े हैं सर। आप एज ए जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, एज ए जनरल सेक्रेटरी हैं सर। आप जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कराची बार एसोसिएशन में, और आपकी किस तरह जा रही है कंपेयर, आप ज़रा बताएंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, और वो ये चीज़ समझते हैं कि यहाँ पे एक प्रैक्टिसिंग वकील ही हमारी रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से कर सकता है और हमारे मसाइल को सही तरीके से हल कर सकता है। मेरी प्रैक्टिस, मेरा करेक्टर उनके सामने, और उनका रिस्पांस जिस तरह से मुझे मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इस मामले में कामयाबी से हल करना है। तो मैं तो आपको देखता हूँ, क्योंकि मेरी भी ज़्यादा साइड जो है क्रिमिनल है, क्रिमिनल साइड, क्रिमिनल फील्ड है हमारी। हम खुद क्रिमिनल नहीं, लेकिन हमारी फील्ड क्रिमिनल ज़रूर है। तो मैं अक्सर आपसे हाई कोर्ट में भी हमारी होती है, अक्सर केसेस में भी मुखालिफिन भी हमसे भी हैं, लेकिन हम देखें हमारे मुखालिफिन बड़ा मुखालिफ होता है। और मैं समझता हूँ कि आपकी कन्विंसिंग बड़ी अच्छी जा रही है, और तमाम दोस्त मेहनत करेंगे। आपका 1-to-1 मुकाबला है, और हम ये नहीं कहेंगे कौन इसमें जीत सकता है, प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं कर सकते हम कराची बार एसोसिएशन में, लेकिन आपके लिए दुआ कर सकते हैं। आप मेहनत करें, बाकी और सर मुझे उम्मीद है कि लोग मेरिट पे वोट करेंगे जी, मुझे उम्मीद है। अच्छा वकार आलम अब्बासी साहब, आप मकसद ये है कि क्या करेंगे कराची बार के जनरल सेक्रेटरी बनकर, ज़रा आप थोड़ा बताएं ना दोस्तों को, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं। इतने मसाइल हैं कि हर साल एक कैंपेन के अंदर मसाइल गिने जाते हैं और अगले साल उन मसाइल में इजाफा हो जाता है। सबसे पहले तो हम अपनी इस घर की यूनिटी को कायम करने की कोशिश करेंगे जो डिस्टर्ब हो चुकी है बुरे तरीके से। तो हमारी पहली कोशिश होगी कि हमारी काले कोट की यूनिटी बरकरार रहे। उस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए हम अमली कदम लेंगे। फिर उसके बाद हमारे मेडिकल के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ कोर्ट्स में लोगों को डेली बेसिस के ऊपर जो है वो इश्यूज़ हैं, उनके मतलब ऑर्डर्स के ऊपर, जजमेंट्स के ऊपर, सर्टिफाइड कॉपीज़ के ऊपर, फिर उनके इन्वायरमेंट के ऊपर। ये तमाम मसाइल ऐसे हैं कि जिनको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी तो वो अकेले मेरे बस की बात नहीं है, वो आप सब बड़ों की रहनुमाई, सबके अपने अपने पार्टिसिपेशन के साथ ही मिलकर ये मसाइल हल हो सकते हैं, वरना ये मसाइल बढ़ते रहेंगे, कभी कम नहीं। क्योंकि अभी देखिए मैं एक्नॉलेज कर रहा था, इस वक्त तकरीबन जो कराची बार में लॉयर की स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 20,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। 18,000 तो हम उस वक्त जब आज से 2-3 साल पहले करते थे, लेकिन अब 20,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर वकीलों की तादाद है जो सिर्फ कराची में प्रैक्टिस करते हैं और कराची से उनका ताल्लुक़ है, या जहाँ से भी हैं लेकिन उनका ताल्लुक़ जो है कराची से किसी न किसी तरीके से। तो अब उसके लिए क्या सदेबाब करेंगे? ये अदालतें तो बड़ी छोटी पड़ रही हैं, आप देखें अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होगी। सर देखिए, उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, और उसमें खाली कराची बार का रोल अहम नहीं है, उसमें हाई कोर्ट बार का, सिंध बार का, इन तमाम बार्स का मुश्तरका अगर रोल होगा तो ये तमाम मसाइल हल होंगे। मेरी एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कराची बार मेरी कोशिश ये होगी कि जो एटलीस्ट कराची बार के इस वक्त मसाइल हैं, जो बेसिक है, जो हमारा घर है, जो हमारा स्कूल है, इसके इन्वायरमेंट को हम जितना बेहतर कर सके, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट लोगों में फैला हुआ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कि जी डिस्ट्रिक्ट बार का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर नहीं है, तो हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले हमारी काली कोर्ट की यूनिटी बगैर किसी रंग, नस्ल, तासुब के वो कायम हो, और सेकेंडली हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट बेहतर हो ताकि हम आगे फिर चल सकें अच्छे तरह।
ये बताइए कि जो इलेक्शन है इस कराची बार एसोसिएशन का, वो किस तारीख को हो रहा है और कितने बजे से कितने बजे तक उसका टाइमिंग है? आया क्या ये सारा सिस्टम जिस तरह हाई कोर्ट बार में हुआ है कंप्यूटर के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रहा है या मैनुअल है? दिसंबर बरोज़ हफ्ते के दिन ये कराची बार का इलेक्शन है और ये इलेक्शन की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है और ये मैनुअल बेसिस पे। और आपकी तवज्जो से मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कई दोस्त कहते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, छोड़ो आज क्या करेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि आपका वोट ही इस एनवायरनमेंट को और इन मसाइल को हल कर सकता है। जब देंगे और अपना हक इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक प्रैक्टिसिंग वकील आएंगे, प्रॉब्लम नॉन प्रैक्टिसिंग लोगों की वजह से डिसीजन चेंज होते रहेंगे। तो मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना वोट लाजमी कास्ट करें, चाहे सुबह 9 बजे आके करें, चाहे 10 बजे आके करें या दोपहर 1 बजे आके करें, लेकिन अपना हक राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि वो अपना जो रोल है इस वेलफेयर के लिए वो इस वोट के ज़रिए वो प्ले कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जो इलेक्शन है कराची बार का वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर इस वजह से कि कराची बार का जो इलेक्शन है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ लोअर जुडिशरी होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिशरी होती है हमारे जो में या साउथ या ईस्ट वेस्ट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज जो है इन इलेक्शन की निगरानी करते हैं। अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं और वो जो एज ए जजेस होते हैं, सीनियर सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, मजिस्ट्रेट होते हैं, EDC। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पर तकरीबन 20 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप रिक्वेस्ट से करें एज ए कैंडिडेट उनके नाते, आप इन पोलिंग बूथ की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें। सर मैंने बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से जो है जो कौन है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जज साहब? इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अरशद लुधिया साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी। बोले सर एटलीस्ट आप जो है सीनियर सिटीज़न लेडीज़ के जो पोलिंग बूथ है वो थोड़ा सा सेपरेट कर दें और इनको इंक्रीज़ करके एटलीस्ट आप 36 कर दें, ताकि उन सीनियर वकला को जो है वो मुख्तलिफ जगह पे, क्योंकि वोटर लिस्ट के हिसाब से अगर किसी को फर्स्ट फ्लोर पे जाके वोट कास्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीज़न है वो हमारा सीनियर वकील है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंसीडर नहीं हुई कि इस रिक्वेस्ट को। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट थी और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे इलेक्शन भी इस तरह के हमारी लेडीज़ के लिए पोलिंग बूथ सेपरेट होने चाहिए, हमारे सीनियर वकला के लिए जो है वो पोलिंग बूथ सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे इतना जोश व खरोश और रश होता है कि वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है सीनियर्स को पोलिंग बूथ में वोट कास्ट करने के लिए। और सबसे एक बड़ी वजह ये भी है जिसकी वजह से हमारा वोट का रेशो कास्टिंग का वो बड़ा था। अच्छा, वकार आलम साहब, मैं आपको देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने इरफान को भी आपने बिठा दिया, अशफाक सत्ती साहब को भी आपने बिठा दिया। मेरे ख्याल से ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आप जो है सबको बिठाए जा रहे हैं? याकूब को भी बिठा दिया, चौधरी याकूब को भी आपने बिठा दिया। यानी कि कैंडिडेट जो है 3 कैंडिडेट जो है जनरल सेक्रेटरी के, जो कि बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पर कराची बार एसोसिएशन में, और उनको जाने माने लोग हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन तीनों कैंडिडेट्स को आपके पास ऐसी जादू की कौन सी छड़ी जिसके जरिए आपने बिठा दिया? अल्लाह ताला कहता है कि अच्छाई में मुश्किलात हैं और बुराई में आसानियाँ हैं। तो जब मैंने ये सफ़र मेरी नेक नीति से जब शुरू किया तो बहुत सी लोगों ने मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन इन तीनों भाइयों की मेहरबानी कि उन्होंने मेरा एम समझा, मेरा जज्बा समझा और उन्होंने इस बात का अहद किया कि इस जज्बे और इस अहद के लिए वकार का साथ देना बेहतर है, कि ये ना कि वकार के सामने खड़े होकर इस मामले के लिए वकार को रोका जाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि अच्छाई के लिए जब आप निकलते हैं थोड़ी सी मुश्किलात होती है, हुई मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें ख़त्म होगी। और अब मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम वकला बरादरी से कि वो 17 तारीख को एक मेरिट का अच्छा फ़ैसला करेंगे, जिससे हमारी कराची बार में एक्चुअल चेंज स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपके जो अपोजिट कैंडिडेट हैं उनका क्या नाम है? सैयद इसरार शाह। सैयद इसरार शाह। सैयद इसरार शाह जो है वो आपका 1-to-1 मुकाबला है। तो अब देखना है कि फातिहा कौन होता है 17 तारीख को फातिहा जो कौन होता है। सर ये दोस्तों का इलेक्शन है। हाँ। इसलिए दोस्तों से मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि ये दोस्तों का इलेक्शन है, वो भी मेरा भाई है, अगर वो इलेक्ट होगा तो वो हम सबका हमें सबको रिप्रेजेंट करेगा। आप देखें, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, हमें एक चीज़ और भी देखनी है, हमने किसी को डिसहार्ट नहीं करना है। देखिए, हमारा भाई है, हमारा, यानी कि मैं ये नहीं करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा फेवर दे रहा हूँ या उसको नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसलिए कि आप मुझे पहले नज़र आए। आप यहाँ पर जैसे इंटर हुआ तो मुझे वकार आलम अब्बासी नज़र आया। वकार आलम अब्बासी जो है हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, हमारे अच्छे
बुरे वक्त में हमारे काम आता है। हमारा हम नवाला हम प्याला, हमारा जो इनसे ताल्लुक़ है बड़ा गहरा है। इनके जो पार्टनर हैं, 2 पार्टनर इनके जो है जिनको मैं एक तो हमारे बचपन के दोस्त हैं मोहम्मद अदीम खान, और दूसरा उन्हीं के पार्टनर जो है फुरकान कुरैशी साहब हैं। फिर वो दोनों हमारे पार्टनर हैं, यानी हाई कोर्ट में हम जो वर्किंग करते हैं एज ए पार्टनरशिप करते हैं। हमारे जो मैटर होते हैं वो देखते हैं, हम उनके मैटर देखते हैं। तो इस वजह से हमारा और आपका एक गहरी निस्बत है। और मैंने सोचा कि क्यों ना अब कैंडिडेट तो बाकी तो तकरीबन 2 ही रह गए हैं और दोनों ही फील्ड में, बाकियों को तो राम कर लिया है वकार आलम अब्बासी ने। तो अब बाकी देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बहरहाल ये इलेक्शन है, इलेक्शन का रन है। चले आप सिद्दीकी साहब देखें, ये सर ये हमारी आपसे इसलिए मोहब्बत है, हमने अपनी वकालत का जो इफ्तिताह किया था वो सनी प्लाजा से किया था। वहाँ पर आप जैसी शख्सियत जो है हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब SD राना साहब के पास अक्सर व बेशतर बैठते थे, और आप हमारे सीनियर हैं और एज ए सीनियर जो है राना शमीम साहब भी वहाँ होते थे, नारायण दाय साहब होते थे, मलिक अजीज साहब होते थे। सर आप ये इस वक्त की चेंज देखें, आप ये सिर्फ ये ज़रा घूमे, ये एहतशाम भाई ये बहुत बड़े आदमी हैं। एहतशाम भाई में एहतशाम भाई के बैज लगाए और ये मेरी खुशकिस्मती तो लगाए हैं। एहतशाम भाई जो है ये हमारे मोहल्ले में रहते थे, हम एक साथ मोहल्ले में रहते थे, और जब कहीं हमारा लड़ाई झगड़ा होता था तो हम एहतशाम भाई को पकड़ के ले आते थे, यार एहतशाम भाई फलां आदमी ने कूट दिया यार। तो एहतशाम भाई आज भी वैसे ही हैं, आज भी वैसे ही हैं। अगर किसी वकील को कोई परेशानी होती है तो ये एक घरावल दस्ते का काम करते हैं। और कोई भी हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो खैर वो इनको ने सिस्टम कम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है और बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। हर जज इनका एहतराम करता है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज साहिबान हो, चाहे वो सिटी कोर्ट का जज साहिबान हो। एहतशाम भाई का बहुत एहतराम है और एहतशाम भाई एक जानी मानी शख्सियत है। और एहतशाम भाई जो है हमारे, आपको मेंटर चौक याद आ गया होगा सर, हमारे को इतनी बातें बोलती हैं तारिक महमूद भाई ने, हमारा ये भाई समझो या बच्चा समझो, हमारा राइट हैंड है ये। अच्छा, और दूसरे राइट पे जो हमारे खड़ा है वकार आलम अब्बासी, हाजिर आपका चपरासी, हाजिर इनका चपरासी। बात यह है कि मैंने भी बड़ा वक्त और मौके को देखते हुए वक्त के साथ साथ ये नहीं तन अल्लाह के साथ, अल्लाह भी हमारे साथ होता है। और कराची बार में अगर आप समझते हैं तो मेरा ख्याल है वकार आलम अब्बासी को जनरल सेक्रेटरी पे वोट दिया जाए, क्योंकि हमें गूंगे लोग नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो बोलने वाले हों। क्योंकि आप 30-35 साल से दलाली, और दूसरा अल्फाज कहना नहीं चाह रहा हूँ मैं, तो वो कर रहे हैं लोग हमारे यहाँ, दलाली कर रहे हैं। और मुनाफिक हमारे अपने लोगों में हैं जो पैसों के ऊपर बिकते हैं और बिक गए हैं। तो हाई कोर्ट का इलेक्शन इन्होंने जिस तरीके से ख़राब करवाया है वो मैं देख रहा हूँ। मगर मैं हाई कोर्ट के इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह कल या परसों में CP फाइल कर दूँगा। और जो धांधली हुई है, जो इलेक्शन कमिश्नर सूफिया सईद है जिसने माल बनाया, बंगले बनाए, गाड़ियाँ बनाई, और उसके साथ जितने बेगरत वहाँ मौजूद थे इलेक्शन कमीशन में जिन्होंने इलेक्शन को ख़राब किया है, उनको मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ कि जीत हमेशा सच की होती है, झूठ की नहीं होती। सच बोलने वाला आदमी तना खड़ा रहता है, मगर उसके साथ अल्लाह होता है। तुम 8,000-16,000 वकीलों की तुम बर्बादी कर रहे हो अपने पैसे खाने के लिए, अपनी चीज़ें करने के लिए। ये जो वकील सूरत हाल नज़र आ रही है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि वकार आलम अब्बासी का मैंने बैच नहीं लगाया था, मगर मैंने मौजूदा सूरत हाल को देख के कोई ऐसा मैंने बोला कि मुझे एक ही शेर का बच्चा और जवान नज़र आया जो वकार आलम अब्बासी की शक्ल में है, और मैं चाहता हूँ इनको वोट दिया जाए। क्योंकि हम वकील हैं और हम सिर्फ काले कोट पे हम रहते हैं। इन्होंने वैसे मुझे चाय भी पिलाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समोसा भी खिलाया है, वो भी बोल रहा है। अब अल्लाह हाफिज़, और इनको वोट देके कामयाब करें।